भाषा तो कमोबेश कुछ इसी तरीके की है ना। एग्जैक्टली। जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता जी, जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता से। जी। तो ये सिस्टम से शिकायत है या एजुकेशन मिनिस्टर से शिकायत है? नहीं, कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम देखा जाए, एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन एक बेसिक चीज़ है। अगर किसी सोसाइटी के लिए, किसी सोसाइटी को आप प्रोग्रेसिव और आगे ले जाना चाहते हैं तो एजुकेशन एक बेसिक वो है, रिक्वायरमेंट्स है। लेकिन शिक्षा तो समवर्ती सूची में आता है, हम लोग तो ये जानते हैं। तो राज्य सरकार का भी जिम्मा है, केंद्र सरकार का भी जिम्मा है। एजुकेशन में से बहुत सारे सिस्टम है। बिल्कुल बिल्कुल, वो कंकरेंट लिस्ट में आता है एजुकेशन, परंतु क्या है कि अभी जो नीट का जो पेपर है तो वो एक सेंट्रलाइज है। वो सेंट्रलाइज है, नीट एनटीए जो पेपर कंडक्ट करा रही है, तो उसमें अकाउंटेबिलिटी तो सेंटर से ही लेना पड़ेगा ना। आप जो कह रहे हो कंकरेंट लिस्ट में आता है एजुकेशन, तो वो हम तब करेंगे एलिमेंट्री और 10वीं 12वीं जो स्टेट के अंदर है, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है, उसके अंदर कोई इरेगुलरिटीज़ है तो उसके लिए स्टेट जिम्मेवार है। और फिर सेंट्रल लेवल पे कुछ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में है तो उसके लिए सेंटर। एक बात बताइए, जब ये कहते हैं कि सिस्टम भ्रष्ट है, एजुकेशन सिस्टम खराब है, वसूली पूरा एजुकेशन सिस्टम या परीक्षा प्रणाली गड़बड़ है, यही बात विपक्ष भी कह रहा है। राहुल गांधी भी घूम घूम के अलग अलग जगहों पे कर रहे हैं। वो भी तो लोग कह रहे हैं कि जो विपक्ष के मुद्दे हैं वही स्टूडेंट के मुद्दे हैं, और ऐसे इस तरीके के आंदोलनों को विपक्ष का प्रोटेक्शन होता है। नहीं, ये आप लोग कह रहे हो। ये मुद्दा विपक्ष का क्या है? विपक्ष है कि वो हमारी बात, हम विपक्ष नहीं, हम तो चाहते हैं जो पक्ष में वो भी इस बात को उठाए, क्योंकि पक्ष में चुना हुआ जो चुन के गया वो हमारे बीच से ही गया है, हमने उसे चुना है, तो उसे भी उठाना चाहिए। वो नालायक है जो कि नहीं उठा रहे संसद में बैठ के। हम उन्हें वहाँ पे भेजें, हम अपनी मुद्दा के लिए भेजें। अगर वो नहीं उठा रहे तो वो कहीं ना कहीं नालायक है और हरामखोरी कर रहे हैं। आपके तो एनडीए में 31 या 31 सांसद बिहार से हैं। बिहार से तो उन लोगों को तो उठाना, आपका कौन सा? वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो उठा ही नहीं रहे, सवाल तक नहीं पूछ रहे हैं। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका? मेरा पटना पड़ता है। तो आप कहाँ से हैं सर? ये कॉन्स्टिट्यूशन और ये गुलाब का फूल, ये दो काम आता है। एक तो सरकार से सवाल करने के लिए भी काम आता है, और फिर आजकल जो सरकार से सवाल करता है उसके साथ किस तरीके का व्यवहार होता है उसके लिए भी ये काम आता है। कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन की आप बात कर रहे हैं और जिस गुलाब की फूल लेके आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पे भी आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इस प्रोटेस्ट का अंत क्या है, उद्देश्य क्या है? क्या ये सिस्टम इससे बदल जाएगा? सरकार के दावे हैं, सरकार ये कहती है कि हमसे जो हो सकता है कम समय में, नीट को लेकर जो एक बड़ा मुद्दा है वो कर रही है, कि वो एयरफोर्स के जरिए पेपर पहुंचा दे रही है, 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दे रही है, सुरक्षा व्यवस्था उसने ठीक कर दी है, टेलीग्राम बंद कर दिया है। तो ये काम जो कर सकती है वो कर रही है। देखिए, समझना पड़ेगा कि नीट एक मुद्दा नहीं है, पूरी एजुकेशन पॉलिसी जो देश की है। आप देखिए, नीति आयोग की रिपोर्ट है, 2014 में 27 करोड़ स्टूडेंट्स इनरोल होते थे सरकारी स्कूलों में, वो नंबर कम होकर 2025 में 25 करोड़ पे आ गए। जब आबादी बढ़ रही है, जब गरीबी बढ़ रही है, तब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो स्कूल में, सरकारी स्कूलों में एडमिशन लेते हैं वो कम हो रहे हैं। हमारे तकरीबन 1 लाख सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। और अगर एजुकेशन सिस्टम का हाल ये है देश में, और अभी एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई 2020 में, तो सरकार ने, उन्होंने कहा कि रिकमेंडेशन दिया कि 6% बजट होगा जीडीपी का, और वही जब अभी बजट आया तो 2.6% है। आज ये क्राइसिस है एजुकेशन सिस्टम का, ये व्हीलचेयर पे चल रहा है। और अभी पेपर लीक, जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है देश का, युवाओं को आगे कैसे बढ़ाओगे आप, देश को आगे कैसे बढ़ाओगे? तो अगर उस पे ही आज डिस्ट्रस्ट से स्टूडेंट भरोसा नहीं करता तो समझ लीजिए कि देश किस तरफ जा रहा है। तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए इस देश में। अनफॉर्चुनेटली पार्ट ये है कि पिछले 12 साल में अकाउंटेबिलिटी शब्द को ही गायब कर दिया गया है कि सरकार से सवाल ही मत करिए। तो सरकार को ये भी लगता है, चूंकि आप लोग बहुत देख रहे हो ना, देश के अलग अलग राजनीतिक पार्टियों में कैसे टूट फूट मची है। तृणमूल कांग्रेस बंगाल में देखो, शिवसेना को देखो, जो भी इस देश में विपक्ष की राजनीति कर रहा है उसमें ज़्यादातर तो सत्ता के साथ राजनीति कर रहे हैं। जिस राहुल गांधी के लिए आप कह रहे हैं कि अलग अलग जगहों पे वो कर रहे हैं, लोगों को लगता है कि विपक्ष को वो एकजुट नहीं रख पाए हैं, 12 साल से वो मोदी को परास्त नहीं कर पाए, उनमें वो चेहरा नहीं है, नेतृत्व की काबिलियत नहीं है, वगैरह वगैरह जो भी कहा जाता है।
तो इसीलिए सवाल कि आम लोगों को क्यों ऐसा लगता है? सरकार का तो सिस्टम है कि देखो जी हमको वोट मिल रहे हैं, देखो जी हमको हमारे साथ विपक्ष के नेता आ रहे हैं, देखो जी जो जंतर मंतर से बाहर निकलेंगे तो फिर वो जाति में, मजहब में, धर्म में बढ़ जाएंगे जी। तो हमारा क्या है, ये लोग कॉन्स्पिरेसी करते हैं। देखिए राहुल गांधी का जहाँ तक सवाल है, उन्होंने अपने आप को साबित किया है। एक नैरेटिव उनके खिलाफ हमेशा से बनाया गया था, लीडर ऑफ अपोजिशन होने के खाते हर वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टीज का है, SIR इलेक्शन डिलिमिटेशन किस तरीके से काम कर रहा है हमारे सामने है। आप अगर देखोगे ये सारे MPs को तोड़ना, इसके पीछे राजनीति क्या है कि डिलिमिटेशन का जो नंबर इनके पास नहीं है उन नंबर को पूरा किया जाए। तो ये सोनम वांगचुक है और लद्दाख के इलाके में देखिए इनका काफ़ी सामाजिक क्षेत्र में नाम है और इस आंदोलन में इनका एक बड़ा भूमिका रहा है और उनके समर्थक, उनके बहुत सारे लोग हैं, वो लगातार यहाँ से लेकर दिल्ली के अलग अलग जगहों पर कोनों में विरोध प्रदर्शन को आयोजित करने में मदद करते हैं। जैन जी, ये पूरा दिल्ली के जंतर मंतर से मैं आपको तस्वीर दिखा रहा था। कुछ ही घंटों में अब NTA द्वारा आयोजित नीट का री एग्जाम का काउंटडाउन शुरू है। अलग अलग सेंटरों पर भी मैं कल आपको पूरा दिन भर वो तस्वीर दिखाऊंगा कि सेंटर पर पहुंचने में क्या विद्यार्थियों को तकलीफ होती है, अभिभावकों का क्या है, पेपर लीक को लेकर क्या सोचते हैं और क्या इस बार के हो रहे री एग्जाम में क्या पेपर लीक न होगा, क्या इस बात की 24 कैरेट गारंटी है, 16 आने गारंटी है। ऐसे कई सारे सवाल हैं। फिलहाल दिल्ली के जंतर मंतर से आज का माहौल बस इतना ही। अपने सहयोगी उमेश सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए News 24। नमस्कार।